हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड विद गौतम। और अरे माँ का अभी बच गया था, अभी मेरा फ़ोन गिर जाता। जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट मी पुट माय फ़ोन इनसाइड। सो आज की वीडियो जो होने वाली है दैट इज़ डिटेलिंग माफिया। यार देखो, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये कोई डी फेम वाली वीडियो नहीं है। मैं अपने रिव्यूज़ दूंगा जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस हुई है, जो मुझे चीज़ें अच्छी लगी है। अभी तो मुझे इसी की अच्छी नहीं लग रही है। अरे यार अगर पूरा इनिशियली स्टार्टिंग से बताऊं तो मैंने 1 साल पहले इसी मंथ में मैंने पीपीएफ करवाई थी 5 साल वाली, जैसे 5 साल की वारंटी देते हैं। तो मुझे लगा कि भाई मैं 5 साल के लिए एकदम वो हूँ, बेफिक्र हूँ। अगर मुझे कुछ भी होगा तो मुझे दे विल गिव मी द सॉल्यूशंस, ठीक है। तो क्या होता है, 1 महीना बीत गया, पीपीएफ करवाई, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम उस टाइम तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन एक 15-20 दिन बाद मुझे कुछ वो ना उसमें स्ट्रेच मार्क्स दिखे सबसे पहले तो, ठीक है। मैं फ़ोटोज़ लगा दूंगा आपको स्क्रीन पे अगर मेरे पास हुए तो मुझे स्ट्रेच मार्क्स दिखे। तो मैं विद इन 15 to 20 डेज़ बाद गया। नहीं, स्ट्रेच मार्क्स मुझे तुरंत ही दिखे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि इसको 15-20 दिन दो, ये अपने आप हील हो जाएंगे। बिकॉज जो मेरी पीपीएफ थी वो ऑटो हील वाली थी, जो स्क्रैच लगते हैं ऑटो हील हो जाता है ना, वो वाला, ठीक है। वो काम तो बहुत अच्छी करती है, नो डाउट भाई, ठीक है। अल्ट्रा शाइन एक्स की पीपीएफ थी, गॉट इट, ठीक है। वो बहुत अच्छा काम करती है। उन्होंने स्क्रैच लगा के और स्क्रैच हटा के दिखाए थे हीट गन से मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है। 15-20 दिन बाद गया, उन्होंने जो स्ट्रेच मार्क्स थे वो ठीक तो हो नहीं पाए, लेकिन उनके ऊपर उन्होंने ब्लैक वाला पीपीएफ अटैच कर दिया सो दैट वो स्ट्रेच मार्क्स छुप जाए, गलतियाँ छुप जाए, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है, तो ठीक है, वो थोड़ा सा हो गया। और टैंक पे राइट हैंड साइड पे ना, क्या कहते हैं, जो इन्होंने सिंगल पीस लगाया था, थोड़ा थोड़ा कट मार दिया था ताकि वो एडजस्ट हो जाए ढंग से। तो वो वहाँ से पील ऑफ होने लग रही थी स्टार्टिंग में, ठीक है, पील ऑफ होने लगी। जब मैं 15 दिन बाद गया, उसके 1 से 2 महीने बाद ये चीज़ें मैं फेस करने लग गया कि पील ऑफ होने लग गई थी अब धीरे धीरे मेरी पीपीएफ। टैंक के राइट साइड से होने लग गई थी, और ये फ्यूल टैंक का होता है ना, उसके आगे जो कर्व्स होते हैं, मैं फ़ोटोज़ लगाता हूँ, तो वहाँ से पील ऑफ होने लग गई बार बार, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पैचेस लगा दिए उस पर, उसके ऊपर वही काला पीपीएफ का, ताकि वही फिर उनकी गलतियाँ छुप जाए और वो मतलब थोड़ा ठीक लगे। वो ठीक लग भी रहा था, ठीक है। 2 महीने बाद हो गए, फिर हो गया, फिर क्या हो गया, फिर 1 से 2 महीने बाद फिर क्या हुआ, जो पीपीएफ था, मैं उनसे बोल रहा था कि भाई अब ये फिल पील ऑफ होने लग गई है, तो मुझे टाइम दे दो। तो उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। वरुण थे पुराने ओनर जो थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं गया तो उस पीपीएफ पे धूल मिट्टी घुस गई थी। वो बोल रहे थे मुझे आप जल्दी आना चाहिए था आपको, अब तो ये पीपीएफ में धूल मिट गई, अब ये कटिंग ही होगी और फिर इसके ऊपर। मैंने कहा चलो ठीक है करो, मैंने आपसे पहले बोला था, टाइम लिया था, आपने दिया नहीं, उनकी गलती, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम, फिर उन्होंने क्या किया, जब ज़्यादा पैचेस लगा दी उन्होंने बार बार जाने के बाद, तो फिर वो थक हार के उन्होंने एंटायरली ही पीपीएफ मेरी चेंज कर दी। एंटायर मतलब पूरा नया टैंक पे नया पीपीएफ लगाया। मैंने कहा चलो ठीक है। ये चीज़ अच्छी थी इनकी कि आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत अच्छी है। गलतियाँ होती है, इनकी गलतियाँ हैं तो ऑब्वियसली बात है, सर्विस करके देंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ से आना स्टार्ट हुई, दिक्कत पहले तो क्या है, ये मुझे इन्होंने क्या किया, इनवॉइस पे गलत नंबर छाप दिया। पहली गलती इन्होंने ये की। दूसरी गलती क्या की, उन्होंने मुझे अभी तक वो नहीं दिया था भाई, वारंटी कार्ड जो होता है, ठीक है। तो फिर मैंने कस्टमर केयर पे कॉल की, तो वो बोलते हैं कि भाई जो बिल है वही आपका वारंटी कार्ड है। मैंने कहा चलो ठीक है, बिल पे लिखा है कि आपको 1-2 महीने बाद आना है रिपेयरिंग के लिए, एडजस्टमेंट्स के लिए। मैं तो हर 2 महीने में भाई रिपेयर ही हो रही थी मेरी, ठीक है। तो मुझसे तो वो चार्ज लेंगे नहीं, उसमें 1000 रुपये प्लस जीएसटी होता है, लेकिन मुझसे तो लेंगे नहीं, क्योंकि मैं तो भैया अपनी परेशानी ही लेके जा रहा था। फिर क्या होता है, 1 साल बाद फिर क्या होता है 1 साल बाद, जैसे कि आज पिछले महीने मैं गया था। मैंने कहा भाई
चलते हैं एक बार, देखते हैं क्या होता है, पीपीएफ वाले किस तरीके से मुझे ट्रीट करते हैं भाई। ठीक है, गया मैं वहाँ, मुझे पता लगा भाई ओनर ही चेंज हो गए हैं। जो पुराने जिन्होंने मेरी पीपीएफ की थी वो ओनर ही बदल गए, अब किसी और को उन्होंने सेल आउट कर दिया। तो अब शोरूम सेम है लेकिन ओनर अलग है। फिर क्या होता है, मैं उनको पूरी कहानी बताता हूँ आपको। पूरी कहानी उनको बताई मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो भाई उन्होंने बोल दिया कि चलो रिपेयर तो मैं कर दूंगा, लेकिन अगर मेजर इशू होगा, अगर वारंटी वगैरह क्लेम करनी होगी तो भाई वो तो मैं कर नहीं पाऊँगा, उसका आपको अमाउंट पूरा बेयर करना पड़ेगा क्योंकि आपने मेरे से नहीं कराई। ठीक है भाई, मेरी बात ये है कि भाई मैंने किसी ओनर से नहीं कराई थी, मैंने डिटेलिंग माफियाज से कराई थी। ठीक है, तो होल एंड सोल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो डिटेलिंग माफिया ही लेगा। ठीक है, अब उन्होंने तो मुझे मना कर दिया। अब मैं कस्टमर केयर को कॉल कर रहा हूँ, भाई कस्टमर केयर भी मुझे यही चीज़ बोल रहा है कि आपने पहले वाले से कराई थी, दूसरे वाले से, दूसरे वाला आपको क्यों करके देगा। मैंने कहा भाई पहला दूसरा ओनर से नहीं करवाई है मैंने डिटेलिंग माफिया से कराई है, तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है भाई, इतनी बातें हुई, आनाकानी हुई। कहते हैं अभी आप जाइए, आप रिपेयर करा के आइए, उसके बाद बाद में देखेंगे। मुझे रिटर्न कॉन्फर्मेशन चाहिए था, वो मुझे मिला नहीं। अब मैं जैसे तैसे करके इनसे रिटर्न कॉन्फर्मेशन लूँगा, थोड़ा सा अगड़म तिगड़म लगा के। फिर मैंने अभी इनको कॉल किया, आज जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उससे जस्ट 15-20 मिनट मैंने उनको कॉल किया। तो कहते भाई अभी तो मैं तुम्हें जमा ही नहीं कर सकता तुम्हारी, क्योंकि मेरे पास और भी कस्टमर्स हैं, उनको आज डेडलाइन है, आज देनी है, ऐसे करके। तो देवर लाइक दिस। तो अभी क्या है, उन्होंने वैसे तो मना कर दिया था आने को, बट स्टिल मैं जा रहा हूँ एक चांस लेने के लिए, शायद हो जाए और फिर मैं कल राइड पे निकल जाऊँ। बिकॉज क्या होता है ना, मैं अभी ये वाला पीओवी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अपना ये वाला पीओवी लेता हूँ जो यहाँ से आगे का हैंडल बार दिखता है, तो उसमें क्या है वो पीपीएफ दिख रही है, तो वो वीडियो डालने में मुझे वो आ रही है, क्या कहते हैं, डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो इसीलिए अभी आप मुझे मेरा ये वाला पीओवी देख रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या ये वाला पीओवी ज़्यादा अच्छा है या नॉर्मल मोटो व्लॉगर्स से डालते हैं वो वाला पीओवी ज़्यादा अच्छा होता है? क्योंकि ऐसा जो ये वाला पीओवी है, मुझे ऐसा लगता है इसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो और एक कनेक्शन फील हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब मैं उनके शोरूम में पहुँचता हूँ और जो भी वार्तालाप होती है मेरी और उनके बीच में, सो आई विल लेट यू नो। और भाई देखो, लोग जिनकी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज़ होती है उन पे ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं, जो ब्रांड्स का नाम होता है, क्योंकि हमें वो अच्छा मिलता है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलती है। ठीक है भाई, अगर इतना जाना माना कंपनी है उसके बाद भी यू गाइज आर डूइंग दीज थिंग्स टू योर कस्टमर्स, तो भाई इससे बढ़िया लोग बाग जो नॉर्मल पीपीएफ होती है बाहर से वो भी करवा लें, देते तो वो भी 1-2 साल की वो है वारंटी। अब 1-2 साल की वारंटी देते हैं और उनका खर्चा भी होता है कितना, 1 से 2 हज़ार रुपये। मैंने यहाँ पर 12,000 रुपये लगा के दिए 5,000 के लिए, और उसमें तुमने मेरे साथ ये कर दिया कि अब यू हैव टू बेयर द कॉस्ट। तो भाई ऐसा थोड़ी ना होगा। इट्स बेटर कि भाई अगर आप पीपीएफ ही करवानी है, हिमालयन 450 है या कोई सी भी बाइक है आपके पास, तो मेक श्योर कि भाई बाहर से करवा लो। पीपीएफ करवाना, लैमिनेशन गलती से भी मत करवाना। पीपीएफ में अगर एक साल बाद अगर आप चेंज भी करवाते हो ना भाई, वो भी आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ एक बारी में क्या कहते हैं ये 12-13 हज़ार रुपये लगा दिए और आपको फिर सर्विस नहीं मिल रही है ढंग से। सो इट्स बेटर सस्ती जगह सस्ती करवा लो। इन दी एंड आपको पेंट ही बचाना है भाई, सस्ती करवा लो जो रिमूवेबल हो जाए आराम से। तो अभी पहुंचते हैं शोरूम पे। भाई मैं तो वेट करूंगा भाई, लेकिन आज थोड़ा सोल्यूशन तो लेके ही जाऊंगा। कल मुझे राइड पे निकलना, मेरा शूट है ब्रांड कोलैबोरेशंस के साथ, सो कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा। सो इसीलिए आज देखते हैं कुछ सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है, वरना तो ये वीडियो आज आपके पास पहुंच ही जाएगी आज या कल तक। तो भाई मेक योर डिसीजंस वाइजली। सो डिटेलिंग माफियाज को तो आई विल 0 मार्क्स, बिकॉज उन्होंने मेरे साथ स्कैम कर दिया। साला जो भी चीज़ ले रहा हूँ लोग बाग स्कैम करे जा रहे हैं भाई। अभी रॉयल एनफील्ड ने स्कैम हुआ, अब पीपीएफ स्कैम कर रहा है, तो बस यही है। सो वी आर अबाउट टू रीच डिटेलिंग माफियाज चंडीगढ़, विच इज़ इन सेक्टर तो पता नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 नियर वेव मॉल। तो
लेट अस सी भाई क्या होता है। जानने के लिए देखिए, बने रहे इस चैनल पे राइड विद गौतम, सनसनी आज की। ओह माय गॉड भाई साहब, सीरियसली मैन। अरे भाई थोड़ा तो आए कर ले। हाँ जी नमस्ते। आहा अभी मैं यहाँ डिटेलिंग माफियाज़ गया था, चंडीगढ़ वाली, जैसा मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम तो बता दी, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ इंटरसेप्टर बाइक, ठीक है, इंटरसेप्टर का टैंक होता कैसा है भाई ये बताओ। पूरा गोला आकार का होता है ना, उसमें एक पीपीएफ लगनी होती है विदाउट एनी कट। तो यहाँ मुझे एक भाई मिले शुभम गौतम, वो भी गौतम है। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने एक हफ्ते पहले ये कराई थी, अपनी पीपीएफ कराई थी इंटरसेप्टर पे, ठीक है। उसका टैंक भी देख लेना कैसा होता है। तो एक हफ्ते पहले कराई, स्ट्रेच मार्क्स आए उनकी बाइक पे। वो उनका एक हफ्ते में दूसरा चक्कर लग चुका है भाई। डिटेलिंग माफियाज वाले क्या बोल रहे हैं कि पेंट में खराबी है उनसे, अगर वो नहीं लग रही है पीपीएफ तो दे आर सेइंग कि भाई रॉयल एनफील्ड के पेंट में दिक्कत आ रही है। बताओ मतलब, अब मेरा जो टैंक है चलो ठीक है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, मैं समझता हूँ भाई, वो तो इंटरसेप्टर है भाई, उसका तो करो। अब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये वारंटी में क्लेम नहीं होगा भाई, इनको ये बताया जा रहा है। मैंने कहा अरे भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही तौबा हो रही है भाई। तो इफ़ यू आर प्लानिंग फ्रॉम डिटेलिंग माफियाज या कहीं और ब्रांड से भी, एक बार लोकल शॉप पे जाओ। लैमिनेशन को तो आई अवॉइड कि भाई लैमिनेशन मत करवाना, लेकिन लोकल जगह से ही पीपीएफ करवा लो। 1000-2000 का टैंक होगा, 1000-1200 का भी, 2000 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने। वहाँ करवाओ, वहाँ कुछ कमी रह जाएगी भाई, आपको इतना वो नहीं होगा, इतना रिग्रेट फील नहीं होगा जितना अभी मुझे हो रहा है और वो भाई को हो रहा था। सो देख लो भाई क्या कर सकते हैं। अभी इन्होंने मुझे आज मना कर दिया कि भाई अभी इन लोग की बाइक होती जो कंप्लेन लेके आए हैं, मुझे कल बुलाया है, कल 10:30 बजे कॉल करूँगा एक बार, उसके बाद वापस जाऊँगा। अगर बुलाते नहीं बुलाते, लेट अस सी क्या होता है। तो अभी कल तक का वेट करेंगे। इसका पार्ट 1 मैं यहीं ख़त्म करूँगा, पार्ट 2 में एक और वीडियो डालूँगा इसका। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। इससे पहले आप मेरी पीपीएफ वाली ये वाली वीडियो देख सकते हैं कि उन्होंने काम किस तरीके से किया था। मतलब काम उस टाइम पे तो अच्छा ही था, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रही है। एक क्वेश्चन किया ओनर का, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि पहले ओनर से कराई थी तो अब आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो भाई ये तो गलत है। जो काम वाम कर दे रहे बिना क्वेश्चन आस्क के, भाई वो तो अच्छा है, लेकिन बार बार जो चक्कर चल रहा है, जो मेरा खर्चा हो रहा है, उसका कौन देखेगा भाई। तो दिक्कत तो यहाँ भी आ रही है। डिटेलिंग माफियाज को तो भाई मैं मना करूँगा बिल्कुल, नो नो नो, 0 स्टार। अभी रेटिंग डालेंगे, एक वीडियो ये वाली डालेंगे और फिर कल वापस आएंगे पार्ट 2 के लिए। तो गाइज इस वीडियो के लिए अभी तक हम बस इतना ही रखते हैं। बाकी मैं एक इसका सेकंड वीडियो डालूंगा, उसका देखेंगे। टिल देन राइड सेफ, राइड रेस्पॉन्सिबली एंड नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड मेक श्योर गो फॉर अ लोकल पीपीएफ इंस्टेड ऑफ डिटेलिंग माफियाज और सम अदर ब्रांड्स का तो मैं कह नहीं सकता। डिटेलिंग माफियाज पे तो नो। डिटेलिंग माफियाज मोहाली का मुझे रिव्यू मिला, क्योंकि एक जो बंदा था फ्रॉम मेरा यूट्यूब देखा भाई, उसने यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे मुझ पर बात करने आया। कल हमारा बड़ा वो हुआ, इसी टॉपिक पे बात हुई। तो ही वाज सेइंग कि मैं आपकी वीडियो देख के आया था, डिटेलिंग माफियाज मोहाली गया था वो। तो भाई वो भी परेशान था, वो भी अब दोबारा 3 से 4था चक्कर उसका भी लग रहा है। तो इसीलिए आई एम सेइंग गो फॉर अ लोकल पीपीएफ इंस्टेड ऑफ अ ब्रांडेड पीपीएफ, क्योंकि आप पैसा भी लगाओगे और ब्रांडेड पे जाके आपको फ़ायदा भी नहीं होगा, उनको सर्विस नहीं मिलेगी। गो फॉर अ लोकल पीपीएफ, सस्ती, टिकाऊ एंड रिप्लेसेबल। तो मेक श्योर राइड सेफ, राइड रेस्पॉन्सिबली एंड नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव। टिल देन
बाय बाय।